नौजवानों तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक्कन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। वही नमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगर जे तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अहल, अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप कहे जर्जीस जाओ यहां से हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा, बाप का हुक्म मानते हैं। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुल्क के शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माईल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा, ऐसे हालात हैं तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं, गौर करना जुमले पर। हाँ बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है। ये बुढ़ा सटिया गया क्या? ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, वो कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है। ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माईल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी इस्माईल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा,
ऐसी ऐसी शक्ल थी कि जी। बूढ़ा आदमी आया था जी, सलाम कहा मुझे जी। कहा अच्छा और क्या कहा? कहा उसने मुझसे कि अब जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, हस्बैंड घर पे आ जाएं, तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो। बुढ़ा सटिया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा उसने कुछ पूछा था तुमसे? कहां पूछा था कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, तो मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही। जो सच्चाई थी बता दी, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। उन्होंने कहा बस यही तुम्हारा जुमला सुनकर, यही वर्ड सुनकर उन्होंने कहा कि अपने घर की चौखट बदल लो। क्या मतलब? कहा मेरी बीवी, उन्होंने जब ये देखा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जब पूछा कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, बस जिंदा हूं और अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे मैं हमेशा उसके दिए हुए रिस्क पर खुश हूं। वो जिस हाल में भी मुझे रखता है मैं उसकी दिए हुए रिस्क पर मैं राजी हूं और खुश हूं। तुम्हें ये जुमले कहना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। तुमने ये कह दिया कि मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है, मैं बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। मेरे बाप ने सोच लिया कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। आए मेरी बीवी, उन्होंने घर की इस चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा है, जो घर की चौखट है, ये दरवाजे के ऊपर जो चौखट है, इसको बदलने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बीवी बदलने की, उन्होंने मेरी बीवी बदलने की बात कही है। उन्होंने इशारा किया है ऐसी अल्लाह की नाफरमान बीवी को अपने घर में तुम मत रखो। क्यों ऐसी औरत को अपने घर में रख रहे हो जो अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है? लिहाजा तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी से निकाह करो, नाशुक्र औरत को तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें तलाक देता हूं, क्योंकि मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़ौजियत से बेदखल हो रही हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। उस जमाने में तलाक का जो प्रोसीजर था, उस हिसाब से उन्होंने तलाक देकर अपनी बीवी को जुदा कर दिया, अपने बाप की बात मानते हुए। आज के जमाने में कोई लड़का अपने बाप की बात मानेगा? अरे बाप की बात तो छोड़ो, शादी के 2-4 महीने के बाद वो ऐसा बीवी का गुलाम होता है कि फिर अपनी अम्मा से कहता है चुप, तू नहीं समझेगी। कोई बात हो रही है, कहता है तू नहीं समझ, तू बीच में क्यों बोलती है, तू नहीं समझेगी। उसको कह रहा है कि तू नहीं समझेगी। उस मां से जो बचपन में तेरे रोने से समझ जाती थी कि तू दूध के लिए रो रहा है या तेरे कांधे में या पेट में दर्द है, जो बचपन में तेरी चीख और तेरे रोने की आवाज से पहचान लेती थी कि तुझे भूख लगी है या तेरे जिस्म के किस हिस्से में दर्द है, तो उस डॉक्टर से, अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कितनी भी बड़ी वो MBBS और MS और MD की डिग्री ले ले, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि मां पहचानती है कि बेटा ये रो रहा है तो के रोने में भूख छिपी है या कहीं दर्द छिपा है। मेरे भाइयों, उस मां से कहते हो तुम, उस मां से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, जो बचपन में तेरे रोने की आवाज से समझ जाया करती थी। जब तू बोलना नहीं जानता था तो जानती थी कि तू क्या चाहता है, तू तेरा इरादा क्या है, तेरे पेट में दर्द है या तेरे जिस्म में दर्द है या तेरे सिर में दर्द है, वो उस वक्त तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है, आज इतना अक्लमंद हो गया है, आज तेरी पोजीशन इतनी ऊंची हो गई है कि तू अपनी मां से इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कि अपनी मां से कहता है तू नहीं समझेगी। ओफो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली, फिर 1-2 साल के बाद फिर अचानक घर में आए इब्राहिम। इस्माइल फिर शिकार खेलने के लिए गए थे, दरवाजे को दस्तक दी, वो दूसरी बीवी निकली, दरवाजा खोला, कहिए चाचा कैसे आना हुआ? कहा मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। कि वो तो नहीं है, जंगल में गए शिकार करने के लिए। अच्छा, तुम कैसे रह रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर बसर कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है हर हाल में अल्लाह की तारीफ है। फरमाया मेरी बेटी, जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उन्होंने सलाम कहा है और चलते चलते उसने ये नसीहत की है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। घर की चौखट ठीक है। ये औरत भी कहती है बुढ़ा सटिया गया, बदलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही।
इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश होकर कहने लगे, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और घर की चौखट तुम हो। उन्होंने कहा बरकरार रखना, इसका मतलब ये कि अपनी बीवी को अच्छी तरीके से रखना, ये अल्लाह की बड़ी नेक और फरमाबरदार बंदी है। बाप की तमन्ना ये होती थी कि हमें जो है मेरे बेटे को अच्छी बहू बीवी मिले, मुझे अच्छी बहू मिले। और जहां बेटों के हक हैं बाप के ऊपर, वहां हक एक ये भी है कि वो अच्छी और दीनदार लड़की से शादी कराए। आज किन से शादियां करा रहे हो अपनी बेटियों की? माँ बाप। पहली बात तो अब माँ बाप को बेचारों को तो अब देखने का मौका ही नहीं मिलता है। अब तो लड़के और लड़कियां खुद ही सेट कर लेते हैं। अब तो माँ बाप बेचारे उनकी बात मान लेते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ये लड़की, मेरी बेटी मेरी नाक कटा के रख देगी और मुझे बदनाम कर देगी, इसलिए जहां चाह रही है वहां कर दो बस। अब तो ये है। तो मेरे भाइयों, हम गौर करें, जहां थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, थोड़ा बहुत दीन बाकी है, जहां की औलाद आज भी शादी के मामलात अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जरा गौर करें उनके माँ बाप की अपने बच्चों की शादियां किस जगह करा रहे हैं। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आया, अपने बेटे की शिकायत करने लगा कि मेरी औलाद ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा कहना नहीं मानता। हजरत उमर फारूक ने उसके बेटे को बुलाया और बाप के सामने इतना डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप को सताते हो, अपने बाप की नाफरमानी करते हो, अपने बाप को रुलाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत कुछ डांटने के बाद बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हो गई बात? कहा मैंने तुम्हें समझा दिया है कि आपने बेटे का हक तो बता दिया बेटों के, ये बाप के साथ ये करें ठीक है, लेकिन बाप के ऊपर भी बेटे का कुछ हक है कि नहीं? हजरत उमर ने कहा हाँ है। जब वो पैदा हो तो उसको अच्छी तरबियत दे, 7वें दिन उसका अकीका करे और अच्छा नाम रखे, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनदार अच्छे घराने में, नेक घराने में उसकी शादी करा दे। ये है बाप का हक औलाद पर। तो उस बच्चे ने कहा, लड़के ने, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन तीनों कामों में से कौन सा काम मेरे साथ किया है? जब मैं पैदा हुआ 7वें दिन का था तो मेरा अकीका नहीं किया, नाम मेरा रखा, तो जानते हो इसने नाम मेरा क्या रखा? अरबी में ऐसा लफ्ज बताया जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। इसने मेरा नाम रखा खटमल। और तीसरा, जब मैं बड़ा हुआ तो शादी करा दी एक मजूसी लड़की के साथ, एक अनपढ़ जाहिल गवार जो जानती नहीं है कि शौहर का हक क्या है, इसने एक नाफरमान औरत के साथ मेरी शादी करा दी। तीनों काम इसने नहीं किए। फिर हजरत उमर फारूक ने बाप को डांटा, कहा बेटे की शिकायत करते हो, अपनी गलती नहीं बताते हो कि तुम्हारी गलती क्या है? तुमने जब अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया तो अब भुगतो, देखो, और अब ये सारे जुल्म और ज़्यादती ये सहो, अब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हैं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, उनकी माँ पैरों से लंगड़ी है। अल्लामा हेसमी ने अपनी किताब मजमऊज़ ज़वाइद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है, जरा गौर से सुनिएगा। उनकी माँ आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, बूढ़ी है। कहने लगी, बेटा मुझे खाने काबा का तवाफ करा दे, मेरे बेटे मुझे उम्रा करा दे, मेरे बेटे मैं तवाफ करना चाहती हूँ। उसके बेटे ने अपनी माँ को पकड़ा और खाने काबा तक ले गया, सवारी का इंतजाम किया और ले गया। और खाने काबा पहुंचने के बाद वो चूंकि पैरों से लंगड़ी थी, आंखों से अंधी थी, इसलिए वो चल नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। इस जमाने में व्हील चेयर चलती हैं, उस जमाने में व्हील चेयर भी नहीं थी। उसने अपने कांधे पर, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लाद लिया। उसने 1 चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर पूरे किए, 4 चक्कर, 5 चक्कर, और 5वें चक्कर को पूरा करने के बाद जब 6ठा चक्कर लगाने लगा तो उसकी मुठभेड़ हो गई, वो टकरा गया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लादे हुए, और अपनी माँ अपने हजरत उमर से टकरा गया। हजरत उमर ने कहा, ठीक ठीक ठीक, चलिए सलाम हुआ, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जब उसने 6 चक्कर, 7 चक्कर पूरे कर लिए तो हजरत उमर के फारूक के पास आया। हजरत उमर ने कहा, माशाअल्लाह, अपनी माँ की बड़ी खिदमत कर रहे हो तुम, इस बूढ़ी माँ को तुमने तवाफ कराया अपनी पीठ पर लाद कर। ये हंसते हुए कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ आंखों से अंधी है,
इसलिए बर्तन मैं खुद धुल देता हूँ। मेरी बीवी नहीं है, मेरी माँ इसी कपड़ों में लैट्रिन और पेशाब कर लेती है, इसलिए कि वो लंगड़ी है, वो चल नहीं पाती है, और जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो इसी में वो गंदगी कर लेती है। अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी माँ का पेशाब और पैखाना भी साफ करता हूँ, अपने माँ के कपड़े भी धुलता हूँ, और आज मेरी माँ ने कहा कि मुझे तवाफ करा दे, तो मैं उसको यहाँ तक ले आया और मैंने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ भी करा दिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अब भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, चलो यार, जाओ अपने घर और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारो। उसने पीछा करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने मसला पूछा है, आपको जवाब देना होगा। फरमाया, क्या पूछते हो? कहा, ये बताओ, मैं पेशाब साफ करूं, पैखाना साफ करूं, अपने माँ के कपड़े धुलूं, अपने हाथ से खाना बनाऊं, अपने हाथ से माँ को खाना खिलाऊं, अपनी पीठ पर लाद कर मैं खाने काबा का तवाफ कराऊं, परिक्रमा कराऊं, क्या इसके बाद भी मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं किया? हजरत उमर कहते, सुन, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब अपने पेट से तुझे बाहर कर रही थी, उसको जो दर्द हो रहा था, जो लीवर पेन हो रहा था, उसको जो दर्द हो रहा था, तुझे जनते वक्त, तुझे पैदा करते वक्त, और उस दर्द में जो उसने पहली आह निकाली, जो उसने दर्द में पहली आवाज निकाली, आह, उसने अपनी जबान से जो पहला जुमला अदा किया, आह, जो उसने आह की आवाज निकाली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, तू उसकी पूरे जीवन का और पूरी लाइफ का और पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? अभी तो तूने उसकी पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, उसकी जिंदगी के हक के बारे में पूछता है, क्या हो गया? अभी तो एक आह का भी हक अदा नहीं हुआ। ये है माँ का मकाम, ये है माँ का मर्तबा, ये है माँ का दर्जा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपकी माँ आपसे खुश नहीं है तो बेकार है आपकी नमाज। आप रोजा रखते हैं, आपकी माँ आपसे नाराज है तो बेकार है आपके रोजे। आप कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी अल्लाह की पूजा पाठ कर लें, कितनी भी कुरान की तिलावत कर लें, लेकिन आपके माँ और बाप आपसे नाराज है तो आपकी इबादतें आपके मुंह पे मारी जाए। इबादत भी शर्त के साथ होती है। डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो तो ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ये भी करो। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। नमाजें पढ़ते हो तो सोच लेना, सर्दियों में दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर आई है। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना, किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे, अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी। बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज ही फर्ज पढ़ लो, 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है। लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ, मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं। जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और
4 रकात जोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो, हॉस्पिटल में भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो, और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 जोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है मेरे भाइयों। लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो, तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की ये है, रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में ये दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। देखिए सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली, तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशाम में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगेगा, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा, अल्लाह उसको निराश करेगा, अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5,000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज करना, आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज करना किसे कहते हैं? यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं, वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने। मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम बे टाइम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर। अजान हो रही है, 5 कस्टमर रह गए हैं, इनको निपटा दूं तब जाऊंगा। जल्दी जल्दी आपने उनको सौदा दी दुकान से, जब तक बंद करके जा रहे हैं पता चला जमात हो चुकी है। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आया हुआ है बुखार का और जुकाम की दवा लेने के लिए, और अजान की आवाज आ गई, हमने सोचा 2 मरीजों को दवा दे दूं, उसके बाद जा रहा हूं। जब तक 2 मरीजों को हम दवा दे रहे हैं और जब तक हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जमात हो गई। ये है नमाज से एराज। पढ़ तो रहे हैं आप, लेकिन जमात को आपने तर्क कर दिया और जमात छोड़ दी, यह है नमाज से एराज। अल्लाह ने कहा वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से जो नमाज से एराज करेगा, रूगर्दानी करेगा, हम उसकी रोजी को फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी रोजी तंग कर दी जाएगी। बंद नहीं कहा अल्लाह ने, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, तंग कर देंगे। तंग का मतलब या तो बहुत मुश्किल से उसको रोजी रोटी मिलेगी, या बहुत आसानी से मिलेगी लेकिन रुकेगी नहीं उसके पास। आज कितने लोग हैं ऐसे, मौलाना साहब बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, मौलाना साहब 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, कभी इसको कैंसर, कभी उसको टीबी, कभी इसको बीमारी, बीमारियों ने घेर लिया, लगता है कोई जादू टोना कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, एराज को समझ ले। एराज किसको कहते हैं? वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा। बच्चा रो रहा है, माँ टीवी पे सीरियल देख रही, रिमोट उसके हाथ में, सास भी कभी बहू थी,
बीवी माँ उस बच्चे की माँ देख रही, सास भी कभी बहू थी, नाटक चिप्स खाती जा रही, चाय पीती जा रही है और नाटक देखती जा रही है, ड्रामा। इधर बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध की वजह से रो रहा है, लेकिन सोच रही है नहीं 10 मिनट का ड्रामा रह गया, 10 मिनट और देख लूं। बच्चा रो रहा है, लेकिन सीरियल देखने में लगी हुई है। क्या कहा जाएगा? माँ ने बच्चे से एराज किया। जब सीरियल खत्म हो गया, माँ ने बच्चे को उठाया और दूध पिलाया। देखिए दूध पिला रही है, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे से एराज किया, रूगर्दानी की अपने बच्चे के साथ। इसको कहा जाता है एराज करना। आदमी नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन मरीजों को पूरा देखने के बाद आ रहा जमात खत्म हो गई। नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन दुकान के सारे कस्टमर को निपटा के आ रहा है, जमात खत्म हो गई। इसको कहा जाता है एराज करना। माँ दूध तो पिला रही है, लेकिन सीरियल देखने के बाद आदमी नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन अपनी दुकानदारी पूरी करने के बाद तो आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी तो ये थी, आवाज आई हय्या अलस सलाह और सामने वाला 10,000 रुपए का कस्टमर है। आप कह दो कि जा पहले मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं नमाज के बाद ही तुम्हें दूंगा, जाओ नमाज पढ़ लो उसके बाद आना। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ चले जाओ। वो कहने लगा कि मैं 10,000 रुपए का सामान लेने आया। आपने कहा 10,000 रुपए की परवाह नहीं है, रज़्ज़ाक वो है, रोजी रोटी देने वाला वो है, रोजी रोटी देने वाली तेरी जात नहीं अल्लाह की जात है। आपने 10,000 के कस्टमर को ठुकरा दिया और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। ये है नमाज। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में कसदन और जानबूझकर तुम फर्ज नमाज को तर्क मत करना। जो फर्ज नमाज को जानबूझकर तर्क कर देता है, फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उसकी ऊपर से उड़ जाती है। अपने आप पर गौर करो कि कितने % मुसलमान हो, इस्लाम में दाखिल हो या नहीं, ऐसा करते हो या नहीं। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अक्सर लोग हमारे भाई यहाँ बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं बेचारे, अब पैसेंजर को लेके जा रहे हैं रिक्शे पे, अजान की आवाज आई हय्या अलस सलाह, उसको वहीं रिक्शा रोकना पड़ेगा, फौरन मस्जिद में भागना पड़ेगा। मौलाना साहब क्या करें? हाँ सुन लो, उलमा की मौजूदगी में फतवा आपके सामने दे रहा हूं, और ये फतवा मेरा नहीं, अब्दुल्ला इब्ने बास का फतवा है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है। और फतवा यह है कि हर वो नौकरी, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार हराम है इस्लाम के अंदर। जिस कारोबार की वजह से और जिस बिजनेस की वजह से आपकी नमाज छूट रही हो, इस्लाम में उस कारोबार को हुर्मत हराम करार दिया गया है। ऐसे कारोबार को इस्लाम ने हराम करार दिया है जिस कारोबार की वजह से आपकी नमाज तर्क हो रही है। नमाज ही नहीं तो फिर मुसलमान किस बात का? नमाज ही नहीं तो फिर इस्लाम का मानने वाला किस बात का? तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बेबाक हैं अपने अंदाज में। मैंने कह दिया, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार, हर वो नौकरी, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। मौलाना साहब मेरा मालिक बहुत बदमाश है, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। छोड़ दो, रज़्ज़ाक अल्लाह ताला है, वो प्राइवेट कंपनी का मालिक रोजी देने वाला नहीं है। अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मेरे भाइयों, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़िए और इस तौहीद के साथ नमाज पढ़िए।